Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the BSc Nursing Entrance Exam previous year question. The first question is glycogen is polymer of. जो ग्लाइकोजन है वो किसका पॉलीमर है? आंसर इज ऑप्शन बी ग्लूकोज. जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आरएनए थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय. जो आरएनए होता है इन आरएनए में जो थाइमीन होता है वो किसके थ्रू रिप्लेस होता है? आंसर इज ऑप्शन डी यूरेसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर. इनमें से कौन सा जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है? आंसर इज ऑप्शन ई गैलेक्टोज. जो गैलेक्टोज होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज एन एंजाइम डेट कैन स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड. जो एंजाइम होता है ऐसा मतलब कौन सा एंजाइम होता है जो बार्ली सीड के जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है? तो आंसर इज ऑप्शन डी ए अमाइलेज. जो ए अमाइलेज होता है वो क्या करता है? बार्ली सीड की जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है. क्वेश्चन नंबर 5 इज इसेंशियल अमीनो एसिड्स. इनमें से कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है? आंसर इज ऑप्शन डी फिनाइल एलानिन. जो फिनाइल एलानिन होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन अबंडेंस इन एनिमल. इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो एनिमल में, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एनिमल लिखा, एनिमल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आंसर इज ऑप्शन ए कोलेजन. जो कोलेजन प्रोटीन होता है वो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 7 इज कंजुगेटेड प्रोटीन्स इन विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप आर कार्ड. एक कंजुगेटेड प्रोटीन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. लैक्टोज इज मेड फ्रॉम. जो लैक्टोज होता है वो किसका बना होता है? आंसर इज ऑप्शन डी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है तो क्या फॉर्म करता है? लैक्टोज फॉर्म करता है. क्वेश्चन नंबर 9 इज एटीपी इज. एटीपी क्या है? आंसर इज ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड. जो एटीपी है एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम. जो कोएंजाइम होता है उसका एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स क्या है? आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन. उसका एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स क्या है? विटामिन. क्वेश्चन नंबर 11 इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेन 120 एडेनिन एंड 120 साइटोसिन बेस. द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन द फ्रेगमेंट ऑफ. जो एक डीएनए का सेगमेंट है उसमें 120 एडेनिन है एंड 120 साइटोसिन बेस है. तो उसमें बताना है हमें कितनी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे उसके फ्रेगमेंट में. तो आंसर इज ऑप्शन डी 480. 480 डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के जो फ्रेगमेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे. क्वेश्चन नंबर 12 इज एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन. एंजाइम्स जो होता है इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? तो आंसर इज ऑप्शन सी वायरस. वायरस में एंजाइम नहीं पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन द सेल इज. जो मोस्ट अबंडेंट आरएनए होता है किस सेल में होता है? तो आंसर इज ऑप्शन ए आरआरएनए. जो आरआरएनए होता है वो मोस्ट अबंडेंट आरएनए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. इनमें से कौन सा जो है वो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है? तो आंसर इज ऑप्शन डी ग्लाइसिन. जो ग्लाइसिन होता है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है. क्वेश्चन नंबर 15 इज मिनरल एसोसिएटेड विद साइटोक्रोम. जो साइटोक्रोम से मिनरल एसोसिएट करता है वो कौन सा होता है? आंसर इज ऑप्शन सी आयरन. आयरन जो होता है वो साइटोक्रोम से एसोसिएट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. कोसलेंट थियरी ऑफ एंजाइम. कोसलेंट थियरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज नोन एज. जो कोसलेंट थियरी है एंजाइम की उसको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज ऑप्शन सी इंड्यूस्ड फिट थियरी. कौन सी थियरी है वो? इंड्यूस्ड फिट थियरी. क्वेश्चन नंबर 17 इज अ हाई कंटेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इज फाउंड इन. जो हाई कंटेंट होता है ट्राइग्लिसराइड्स का वो किस में पाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए वीएलडीएल. वीएलडीएल में जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड का जो कंटेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. क्वेश्चन नंबर 18 इज सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज. सुक्रोज को हम और क्या कहते हैं? तो आंसर इज ऑप्शन ए इनवर्ट शुगर. उसको हम क्या कहते हैं? और इनवर्ट शुगर भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. प्राइमरी स्टोरेज ऑफ फूड इन एनिमल इज थ्रू. जो प्राइमरी स्टोरेज होता है फूड का एनिमल्स में किसके थ्रू होता है?
आंसर इज ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के थ्रू क्या होता है, फूड में जो फूड होता है वो प्राइमरी स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड। इसमें से कौन सा जो है वो फॉस्फोलिपिड है। आंसर इज ऑप्शन सी लेसिथिन। जो लेसिथिन होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्टिव फेज इन सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होता है उनमें से जो मोस्ट एक्टिव फेज होता है वो कौन सा होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, जो इंटरफेज होता है वो सबसे एक्टिव फेज होता है सेल डिवीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच पीरियड चेस्मेटा फॉर्म। किस पीरियड में जो चेस्मेटा होता है वो फॉर्म होता है। आंसर इज ऑप्शन डी पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है, चेस्मेटा फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होता है उसका क्या सीक्वेंस होता है, उसके स्टेजेस की जो होते हैं वो 4 स्टेज होते हैं ना, G1, S, G2 और M। तो इनमें हमें इसका सीक्वेंस बताना है। तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 एंड देन M फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मियोसिस क्रोमोसोम पेयरिंग अकर्षण। मियोसिस फेज में जो क्रोमोसोम होता है वो किसके साथ पेयर करता है, मतलब जो क्रोमोसोम्स होता है वो किस फेज में पेयर करता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए जाइगोटिन। जाइगोटिन फेज में जो मियोसिस का जाइगोटिन फेज होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोसिस वॉज डिस्कवर्ड इन एनिमल सेल्स बाई। जो माइटोसिस था वो एनिमल सेल्स में डिस्कवर्ड किया गया था, किसके थ्रू। द आंसर इज ऑप्शन बी फ्लेमिंग 1879 में। जो फ्लेमिंग थे उन्होंने एनिमल सेल्स में माइटोसिस को डिस्कवर किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट स्टेज ड्यूरिंग माइटोसिस डू द क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जो माइटोसिस होता है, जो स्टेज माइटोसिस में क्रोमोसोम जो होता है वो किस स्टेज में अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोन प्रोटीन और सिंथेसाइजन। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है। आंसर इज ऑप्शन बी इंटरफेज। इंटरफेज में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो सिंथेसाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेज आर दोज सेल्स विच डू नॉट डिवाइड जनरली फाउंड। किस स्टेज में जो सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं वो जनरली किस स्टेज में पाई जाती है। आंसर इज ऑप्शन बी G0। G0 फेज में जो सेल्स होती है वो नहीं डिवाइड होती है, मेनली इसी फेज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड इन एनिमल सेल्स। जो स्पिंडल फाइबर होता है वो एनिमल सेल्स में फॉर्म होता है, कैसे। द आंसर इज ऑप्शन ए सेंट्रियोल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेल साइकिल DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। सेल साइकिल में जो DNA होता है उसका रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है। द आंसर इज ऑप्शन डी एस फेज। जो DNA का रेप्लिकेशन होता है वो मेनली किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन समटाइम्स देयर विल बी अ फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। दिस इवेंट्स इज कॉल्ड। क्या होता है, कई बार सेल डिवीजन जब होता है तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। वो इवेंट होता है वो किस फेज में होता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी नॉन डिस्टिंक्शन। मतलब उस फेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिस्टिंक्शन। जब सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं सेल डिवीजन के टाइम में, तो हम उसे क्या बोल देंगे, नॉन डिस्टिंक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैम्प्रेस क्रोमोसोम्स आर सीन इन विच टिपिकल स्टेज। किस स्टेज में जो लैम्प्रेस क्रोमोसोम्स होता है वो हमें दिखाई देता है। द आंसर इज ऑप्शन डी मियोटिक प्रोफेज। जो मियोटिक प्रोफेज होता है उसमें हमें लैम्प्रेस क्रोमोसोम्स दिखाई देता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा है जो सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। द आंसर इज ऑप्शन ए सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेप्सिस इज ऑफ। सिनेप्सिस जो है, साइनेप्सिस होता है कितने प्रकार का होता है। द आंसर इज ऑप्शन ए वन टाइप का होता है, वन काइंड ऑफ साइनेप्सिस होता है सिर्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 इसमें जो सोल्व करते हैं सेकेंड टू प्रोड्यूस 10 सीड्स हाउ मेनी मियोसिस विल नीड एंड हाउ मेनी pollen grains will be wasted।
जब 10 सेल्स को हमें प्रोड्यूस करना है तो कितने मियोसिस होंगे, कितने मियोसिस होने की ज़रूरत है और कितने पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। द आंसर इज ऑप्शन ए 13 मियोसिस होगा और उसमें से जो 2 पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। The next question is in meiosis actual haploid in terms of DNA comes in। जो meiosis में actual haploid terms होता है DNA के वो किस फेज में आता है? तो आंसर इज ऑप्शन बी NFS2। NFS2 में जो होता है एक्चुअल हैप्लॉइड फेज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज माइटोजन। इनमें से हम किसे माइटोजन कंसिडर नहीं करेंगे? द आंसर इज ऑप्शन सी कोलेस्टिन। कोलेस्टिन को हम माइटोजन कंसिडर नहीं करते। The next question is a cell in mitotic prophase can be distinguished from a cell in meiotic prophase। जो mitotic prophase होता है सेल्स का वो meiotic prophase सेल से कैसे डिफरेंट है? The answer is option B the termination of chasmata in lag prophase of mitosis। Answer is option B। The next question is साइक्लिन इज एसोसिएटेड विथ। जो साइक्लिन होता है वो किससे एसोसिएट करता है? आंसर इज ऑप्शन डी माइटोसिस। जो साइक्लिन होता है वो माइटोसिस से एसोसिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। इनमें से कौन सा प्रोसेस जो होता है वो सेल साइकिल का पार्ट नहीं होता है? द आंसर इज ऑप्शन डी जनरेशन ऑफ सेंट्रोसोम। जनरेशन ऑफ सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल साइकिल का कोई पार्ट नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जितने भी यूपीएससी नेट के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए थे हम उसको डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।